हेलो एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं और इम्पॉर्टेंट अपडेट मेरे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे होगा। जैसे कि मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारे पंजाब के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आउट हो रही हैं और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। मैं उन पर भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात ऐसी है कि बहुत सारी वैकेंसियों के अंदर मैं अगर ऐसे कह दूं कि भाई आगे 20,000 पोस्टें आ रही हैं, तो मेरी बीटेक की है, क्या मैं उसमें एलिजिबल हूं? या मैंने बीए की है, क्या मैं एलिजिबल हूं? मेरी बीकॉम की है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो ये 20,000 वैकेंसीज में अलग अलग होती हैं। हो सकता है 20,000 में से 8,000 पोस्टें या टीचरों की दे दें, आपके पास बीएड नहीं है। तो मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं कि बीए वाले कौन कौन सा फॉर्म भरेंगे, बीएससी वाले कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, आगे बीकॉम वाले कहां भर सकते हैं और अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब पटवारी के अंदर पटवारी बनने का विजन है, जिसमें तकरीबन मैं कह दूं कि सरकार तो पूरी तरह से वो चीज कह ही नहीं सकती कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दे दी है, क्योंकि 1192 पोस्ट यानी 1152 पोस्टां ते ऑलमोस्ट मैं कह सकता है कि 2,34,000 बच्चों ने फॉर्म भरिया। 203 बच्चा एक पोस्ट ते फाइट करेगा। करैक्ट है। इस तो बाद गल करते हैं तो दूसरे तरीके नाल कि सानू आखिर इस वक्त असी पढ़ रहे हैं तो की साडे कोले ये जरूरी है कि कोचिंग सेंटरां च जाके सानू 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया दे के साडे माँ बाप ते बोझ बन जाइए? कि ये जरूरी है कि सानू कोई बुक या किताब, छोटी मोटी स्टडी नोट्स पीडीएफ होंगे कि साडा वो सिलेक्शन करवा सकते हैं? दोस्तों, मैनू पता है तुहाडा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ टू द पॉइंट ते डिस्कस करांगा और मैं कोशिश करांगा कि सही तरीके नाल आपां पूरी जानकारी साझी कर सकीए। कहते हैं कि किसी भी जंग नूं फतेह करन दे लई जब तक साडे कोले बेस्ट स्ट्रैटजी प्लैनिंग नहीं है, तब तक कोई जंग नहीं जित्ती जा सकती, चाहे तुसी किन्ने भी बलवान, मजबूत, ताकतवर योद्धा या अपने आप दे विच कहने दा मतलब भी किन्ने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। क्योंकि मैं इस करके कहूँगा, बीइंग योर टीचर, बीइंग योर मेंटोर, बीइंग योर एजुकेटर, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे रिसेंटली तथ्य आए ने कि जिन्हां बच्चों को आप कह सकते हैं ਸਕੈਨਰ कह दिए, या ऐसे भी बच्चे ने जो मेरी नज़रों के सामने ने, उन्होंने कितने भी एफर्ट के विच कमी नहीं है, पर जाने ना अनजाने दे विच वो सरकारी नौकरी नहीं लग पाए। कमी कित्थे है? मैं की सारे सिस्टम की गल करांगा, इनकलूडिंग मैं इस तंत्र की भी गल करांगा कि जो मैं बार बार ये गल कहना है कि पंजाब पटवारी का 2 पेपर की बजाय इक्को पेपर रख देना चाहिए सी। उहदे विच इक्को पेपर की चाहे डेट तुसीं मई की बजाय भी जून दे विच लै लो, ताकि बच्चों का टाइमली पेपर होके टाइमली रिजल्ट दे के टाइमली बच्चों को जॉब दे दी जाए। दोस्तों, सब तो पहला गल करते हैं कि पटवारी दे विच तकरीबन 2,34,000 जो पोस्टां भरियां, 34,000 दे विच याद रखियो कि एक बिंदी होर ला लियो पिछे, ठीक है दोस्तों। गल करते हैं कि ये जो 2,34,000 पोस्टां की प्रिपरेशन दे विच सानू शतरंज दे एक जबरदस्त गेम वांगू तैयार अपने आप को करना पएगा। जब तक असी शतरंज दे गेम वर्गे नहीं बनांगे, साडा दिमाग काम नहीं करेगा। इस वक्त अखां बंद करके आपां सिर्फ और सिर्फ बहुत सारियां गलतियां कर रहे हैं। उन्हां गलतियां दे विचों सब तो वड्डी गलती की है कि कहते हैं कि अजकल कोई बच्चे का नाम रखना है तो आप गूगल की हैल्प करते हैं। दोस्तों, एक ट्रेंड शुरू हो गया है ग्रुपिज्म का कि टैलीग्राम का आ ग्रुप शुरू कर लो। किसी ने कहता टारगेट पटवारी है, किसी ने कहता जी मिशन पटवारी है, किसी ने कहता जी पता नहीं की नाम रख के। मैं इंश्योर करना चाहांगा कि मैनू नहीं लगता कि मैं पेपरां की खुद तैयारी करके पेपर किए, या मैं किसी कोचिंग सेंटर तो पढ़िया, या मेरे नाल जिन्ने भी पंजाब के सूझवान एक्सपीरियंस और मेरे नाल किते ज़्यादा धुरंधर जिहड़े कोचिंग सेंटरां दे अच्छे अच्छे टीचर्स ने, आखिर उन्हां नाल डिस्कशन करते हैं तो मैनू नहीं जापदा भी कोई भी मैनू अज तक ये स्पष्टीकरण दे सकिया तो साडी सारियां दी इक्को राय बनी भी ग्रुप किसी का सिलेक्शन करा सकते हैं। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ थोनों की कह सकते हैं, ग्रुप एक इनफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी भी चीज़ की इनफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1, ग्रुप सिर्फ थोनों एक PDF कोई दोस्त एक दूजे को शेयर कर सकता है, ठीक है। ग्रुप दे विच की है कि छोटी मोटी क्विज कर सकते हैं, जिस क्विज के नाल साडा की है बेस बना रहेगा, बल्कि ग्रुप साडा सिलेक्शन कदे भी नहीं कराएगा। क्लीयर है? क्योंकि दोस्तों इन्हां चीज़ों तो बाहर आना है। उस तो बाद गल करदा मैं कि सब तो पहला गल करते हैं कि 2,34,000 पोस्टां नूं छड्ड के जे मैं गल करां पटवारी दे विचों, जे तुसीं पटवारी बनना चाहुंदे हो तो पटवारी बनन दे लई सानू तैयारी पता नहीं 1000% वध के करनी पैनी है। बिकॉज पटवारी तुसी तद ही लगोगे जब तक कि तुसी 202 बंदियां नूं ढा नहीं ला दिंदे।
इट मीनस है कि जो इस वक्त 202 बंदियां दा दिमाग काम कर रहे हैं उन्हां नालों तुहानूं डिफरेंट सोचना पएगा, 1000% अगे वधना पएगा। उन्हां दी स्ट्रैटजी, उन्हां दी प्लैनिंग, उन्हां दी थिंकिंग तो एडवांस सानूं अगे जाना पएगा। जिवें कि अगर एक बच्चा इस वक्त कोचिंग कर रहा है, वो बच्चा की बुक्स तो स्टडी कर रहा है, कि वो बच्चा अपने टाइम नूं सही यूटिलाइज कर रहा है। चलो तुसीं गल कर लैने कि 2 मई दे विच जाइए, कि तुहाडे कोले 2 मई दा गल करदे आ तो मई तो पहला साडे कोले की है अप्रैल का मंथ है, और अप्रैल के मंथ की गल करिए तो साडे कोले ऑलमोस्ट मैं कह सकदा कि मार्च के साडे कोले 25 दिन ये ने, 30 दिन ये ने। तुसी 55 दिनों का एक शेड्यूल बना लो, चलो हार्डली मैं थोड़े नाल मिल मिला के कह दिना भी 60 दिनों का बना लो, 60 दिनों का या 55 दिनों का, कि थोड़े कोले बेस हैगा या तुसी किद्दां ढाल लाउणी है। तुहानूं पता होएगा कि साडे इतिहास दे विच, हिंदुस्तान के इतिहास दे विच बहुत सारे, या जनरली कई बारी आपां पॉलिटिशियन भी देखे है जो बेस्ट स्ट्रैटजीकर हुंदे ने, हमेशा वही अपनी जिहड़ी जंग हुंदी है उहनूं फतेह करदे ने। ਇਹਦੇ ਲਈ सब तो बेस्ट तरीका की है दोस्तों, सब तो अच्छा तरीका है कि सब तो पहला जो सब तो बेस्ट तरीका रहेगा वो रहेगा टाइम मैनेजमेंट। जो कि टाइम मैनेजमेंट अगर साडा है, जिमें कि घट्टो घट्ट गल करते हैं तो सानू पर दिन 8 तो लैके 9 घंटे स्टडी करनी पएगी। और जिहड़ा बच्चा इस वक्त कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है और वो बच्चे ने रिसेंटली तैयारी की है, तो मैं कहांगा, ये नहीं मैं कहांगा कि वह सिलेक्शन नहीं होएगा। मैं गल कहांगा कि जे पटवारी बनना है तो तुहानू घट्टो घट्ट भी पूरियां रातां कालियां करनियां पैणगियां। ये आदतां पा लो कि जब तक तुहाडी पूरी रात काली नहीं होएगी तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। क्योंकि रीजन ये है कि थोड़े चो बहुत सारे ने कदे छोटे मोटे PS PCL LDC इधर उधर पेपर दिते होणगे। बीइंग योर एजुकेटर्स असीं की कीता सी, लोकां नूं फेस कीता सी, देखिया बितौर मैं खुद पेपरां च बैठा है, मैनूं पता है बहुत सारे, मैं बैंक का पेपर क्वालीफाई नहीं कर सकिया अज तक। उहदे पिछे रीजन की सीगा कि मेरा कोई ना कोई पोर्शन वीक हुंदा सीगा। जरूरी ये नहीं है कि तुहाडी तुसी हर चीज़ चों सक्षम हो। बैंक के पेपर दे विच जिवें इंडिविजुअल मैरिट बनती है, तो तुसी किसी एक दी चों स्किप कर गए, निकल के रह गए, तो तुसी हमेशा लिए रह जाओगे। क्लीयर है ना। तो सो दोस्तों एक मैं तुहानूं बहुत इंश्योर करना चाहना है कि बेस्ट स्ट्रैटजी विच टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिवें गल करिए तो अगर असीं किसी ऑफलाइन कोचिंग दे विच जा रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग दे विच चाहे उत्थे किड्डा ही तकड़ा धमाकेदार, मैं कहना चाहे रब वर्गा टीचर क्यों नहीं है, वो तुहाडा सिलेक्शन नहीं करा सकदा। इसनूं भुल जाओ। अज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा, परसों भी कहूँगा, जब तक तुहाडा अपना अंदरों चित्त ते अपना टाइम मैनेजमेंट तुहाडे कोले नहीं है। ये गल नूं विशेष तौर पर ख्याल रखियो, ठीक है। दूजी चीज़ गल करदा है तो कि तुसी जो नोट्स पढ़ रहे हो कि तुहाडे ओह नोट्स काम दे है भी कि नहीं है, ठीक है। हुण गल करते हैं काम दे नहीं भी है। बहुत सारे जज्बाती लोग की करते हैं, फैसला कर लेंदे है किसी भी, जिवें देखा होगा कि मीडिया वाले कोर्ट के फैसले तो पहला ही फैसला कर देंगे फलाना बंदा सही है गलत है। उस तरीके नाल आपां पढ़ के कोई बुक स्टडी नोट्स आपां डिसाइड कर देने इहदे चों नहीं आउणा। ये सिमिलरली धोखा खा चुके हैं PCS पेपरां की तैयारी करने वाले बहुत शुभ मैं कह सकदा शुभ चिंतक ते सूझवान। ये सिमिलरली धोखा खा चुके हैं PPSC प्रिंसीपल हैडमास्टर BPO के पेपर च। ये सिमिलरली धोखे अगे भी होणगे, क्योंकि सानू असीं कॉम्पीटीटर तैयारी सानू बेसिक तो लैके एडवांस करनी ही पएगी। अगर जो नहीं कर रहा इट मीनस है तुसी सिलेक्शन तो बहुत कोसों दूर हो। इट मीनस है कि स्टडी नोट्स साडे लिए बहुत रेलेवेंट ने। स्टडी नोट्स दे विचों गल करते हैं तो सानू ये पता है कि 45 नंबरां दा साडे कोले मैथ प्लस साडे कोले रीजनिंग आएगा ही आएगा, और ये चीज़ सानू बहुत अच्छे तरीके नाल तैयारी करनी पएगी। तकरीबन पेपर का 50% चुक के साइड ते ले जा रहा डाटा। दोस्तों इस तो बाद गल करते हैं तो साडे सामने आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दे विच कोई बहुत बड़े चौड़े चैप्टर नहीं है। एग्रीकल्चर दे विच जे मैं गल करां तो शायद रब माफ़ करे मैनू ऐसी गल करन तो, मैनू इदां लगदा है कि ये 3 तरीके दे विच एग्रीकल्चर वंड के आपां कर सकते हैं। पहली गल है कि जो सानू मेनली टॉपिक दिते ने उन्हां दे विचों है। दूसरा एग्रीकल्चर की जो रिसेंटली स्कीम्स लॉन्च ने, चाहे वो स्टेट है चाहे सेंटर गौरमेंट है, वो है। तीजी चीज़ एग्रीकल्चर की गल करते हैं तो वह आ जाता है साडे कोले हैडकुआटर, ठीक है ना। ये चीज़ है। टॉपिक के विचों गल करते हैं तो टॉपिक चो 2 चीज़ां बड़ी इंपॉर्टेंट होणगियां, या तो साडे कोले किवें कोई बायोलॉजिकली नेम या सानू कोई इंसैक्ट बीमारी या इस ते जरूर चीज़ पूछी जाएगी। दोस्तों ये कंप्लीट 10 नंबरां दा पैकेज किया जा सकता है। इस तो बाद गल करते हैं तो साडी स्ट्रैटजी दे विच साडी अगली जो तीर कमान होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्यूटर दे लई। कंप्यूटर दा बेसिक सब बच्चों को क्लीयर है। हुण गल करते हैं कि जो नवे तरीके का कंप्यूटर पाया है, तुसीं देखा होएगा सिमिलरली कि जो साडे कोले पेपर होया सी रिसेंटली, साडा जेल सुपरिटेंडेंट का पेपर होया सी
कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सी। लेकिन ਇੱਥੇ जो SS बोर्ड की गल करते हैं तो 200 ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 203 ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 202 ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟੇਜ ਅੱਛਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ UP PCS ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ प्लस वाकअप बोर्ड के पेपर PPSC प्रिंसीपल के पेपर च जो रब की दया दे नाल आपां पढ़ाया उहदे विद प्रूफ मैं ऑलरेडी दे चुके हैं। बट साडे तो भी कोई बेहतर पढ़ाउंदा है तो जरूर उसनूं इस्तेमाल करो। गल करते हैं एंड ऑफ द सैशन दे विच या एंड ऑफ द स्ट्रैटजी दे विच जिहड़ा जीके पोर्शन है। दोस्तों जीके पोर्शन नूं तुसीं 5 तरीके च वंड सकदे हो। पहला तुहाडे कोले आ गया जरनल साइंस, ठीक है जी। जरनल साइंस दे विच भी तुहाडे कोले 4 कैटेगरीज आ जांदियां। सब तो पहला आ गई कैमिस्ट्री, दूसरी आ गई फिजिक्स और तीसरी आ गई बायो। क्लीयर है। और उस तो बाद गल करते हैं तो साडे कोले हो सकता है बॉटनी के संबंध च भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गल करते हैं दोस्तों इस तो बाद हिस्टरी, एंशंट हिस्टरी हो गई है, मैडिवल हिस्टरी हो गई है, मॉडर्न हिस्टरी हो गई है। ये भी साडे कोले काफ़ी लंबा पोर्शन हैगा। दोस्तों गल करते हैं साडे कोले जियोग्राफी है। दोस्तों गल करते हैं साडे कोले इकोनॉमिक्स है। तो आई थिंक ये जिहड़ा जीके का पोर्शन है तुसीं एंड ऑफ द स्ट्रैटजी भी लैके जाने हो तो तुसी बहुत अच्छा वेटेज बना सकते हो। किदां तुहानूं पता है कि 45 नंबरां दा मैथ रीजनिंग है, 10 नंबरां दी तुहाडे कोले एग्रीकल्चर है, 10 दा पंजाब जीके है, 10 नंबरां दी तुहाडे कोले अंग्रेजी है, 10 नंबरां दा तुसी कह सकते हो कंप्यूटर है। घट्टो घट्ट भी तुसी 85 नंबर का मार्जन इत्थे ले जा रहे हो। शुभ चिंतको 15 नंबरां दा जो मटीरीअल है उस च तुहाडे कोले करंट और स्टैटिक होएगा। बेस्ट बच्चा की करेगा इत्थे अपना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। जिवें SSC CGL दे विच गल करते हैं तो बच्चा हमेशा मैथ दे विचों कोशिश करता है 50, रीजनिंग दे विचों 50 प्लस इंग्लिश दे विचों 50। हमेशा उहदी ज़्यादातर वेटेज इत्थे ही जो हुंदी है कि भाई मैं पेपर क्वालीफाई करा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट है। इसे तरीके नाल ये मेरा मनना ऐसा है कि अगर हाँ जीके नहीं मना मैं कहता कि ना पढ़ो। मेरा मतलब है कि अगर आप मैथ रीजनिंग प्लस एग्रीकल्चर कंप्यूटर पंजाबी पंजाब जीके अंग्रेजी दे सबजैक्ट के उपर ज़्यादा फोकस करके और प्लस करंट पर फोकस करांगे तो साडा पेपर दे विच वेटेज बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं किते भी मना नहीं करांगा कि 202 लोगों को ढाह लाउण दे वास्ते जीके नहीं पढ़ो। मैं कहना जीके नूं पढ़ना भी नाल नाल बहुत जरूरी है। क्लीयर है। हुण गल करते हैं कि भाई अगर तुसीं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो स्टडी कर रहे हो तो वह बेनीफिट कितना है। तो मैं कहूँगा वह बेनीफिट अगर 1000% जो होंदा तो मैं वो भी कहना बेनीफिट है। जे मैं कहता कि 1000% नालों 10,000% है तद भी बेनीफिट है। बुद्धिजीवी लोग बहुत सारे अपना अपना व्यू रख सकते हैं। लेकिन कारण की है कि बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होंदा है कि जी ऑनलाइन कोचिंग दे विच ते ऑफलाइन कोचिंग दे विच की होंदा है कि ऑफलाइन दे विच पहली गल है कि हर बच्चा मोर दैन 10,000 रुपये फीस पे कर रहा है। क्लीयर है। लेकिन उसनू 10,000 फीस पे करन तो बाद की है कि ओदे डाउट्स क्लीयर नहीं हुंदे। ओदे डाउट्स क्लीयर नहीं हुंदे वो बच्चा फिर भी यूट्यूबां ते पढ़ेगा, वो बच्चा फिर भी ऑनलाइन संसाधनों को अपनाएगा। इस करके जो फिलहाल जो ज्वाइन कर चुके हैं मैं तुहानूं यही गल कहांगा अपनी तैयारी अच्छे लैवल की करो। अपने मैंटोर टीचर कोचिंग सेंटर नूं पूरा रज के जिन्ने भी डाउट्स है क्लीयर करो। अच्छे तरीके से स्टडी नोट्स लो ताकि एक एक चीज़ां क्लीयर हो जान। बिकॉज पटवारी दे नाल नाल तुसीं बहुत सारे पेपरां दी धमाकेदार तैयारी कर लोगे। इस तो बाद गल करते हैं कि ऑनलाइन का तुहानूं की बेनीफिट है। ऑनलाइन दे विच जो वीडियो हुंदा है उसनूं तुसीं एक बार देखो 100 बार देखो तो तुहाडे डाउट्स कभी भी रहिंदे नहीं है। दूसरी गल है ऑनलाइन का उत्थे बेनीफिट है जो टीचर थोनू लाइव क्लासां दे रहे हैं। नॉट ए कोई एक्सक्लूसिव कोर्स है, नॉट रिकॉर्डड कोर्स है। एक्सक्लूसिव कोर्स दे विच अपने डाउट्स क्लीयर कर सकते हैं। प्लस थोनू बेनीफिट की रहिंदा है कि इहदे नाल नाल तुहानू टेस्ट सीरीज दे दिंदे ने बहुत सारी। दोस्तों इहदे नाल नाल की हुंदा है कि टॉपिक वाइज थोनू स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। दोस्तों इहदे नाल की है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे ने जो थोनू बहुत जंबल डाटा दे दिंदे ने लेकिन तुसी डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ द रियली बेनीफिट हुंदा है। सो दैट ठीक है इन्नी गल समझ गए हो। हुण गल करते हैं तभी एंड ऑफ द टाइम दे विच पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। नैब का पेपर है वो 30 मई है। लेकिन उस तो पहला गल करते हैं कि सारे जणिਆਂ ने पटवारी का फॉर्म 2 मई को है। हुण पटवारी के फॉर्म की गल करिए तो साडे पंजाब दे विच हार्डली इन्ना वड्डा कंपीटीशन क्यों आ गया। दोस्तों PSPCL दे विच सिलैक्टड कैंडीडेट 2000 जिन्हां दा 20 पेपर क्लीयर सीगा उन्हां ने प्लस 2018 वालियां ने
प्लस इस तो इलावा गल करते हैं जिन्ने भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने, ठीक है, गल करते हैं उस तो इलावा हर एक डिपार्टमेंट दे विच कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करने वाला, प्लस उस तो इलावा जे गल करिए तो फिलहाल जिहड़े भी बच्चे चाहे जिन्हां ने PCS पेपर भी दिता सी उन्हां ने भी पटवारी फार्म भरिया, इस करके इस पेपर दे विच इन्नी ज़्यादा है। प्लस इस तो इलावा साडा स्टेट हरियाणा गल करते हैं, पड़ोसी राज राजस्थान गल करते हैं, हिमाचल गल करते हैं, प्लस चंडीगढ़ के कैंडीडेट्स की भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। सो दैट सानू हुण किवें अगे निकलना अगे इस तरीके नाल है, साडा रोड मैप घट्टो घट्ट भी 55 दिनों का होना चाहिए। 55 दिनों के विच असीं की कर सकते हैं, सानू ये काम करना पेगा कि सानू पहला ये चैक करना पेगा कि रीजनिंग दे जे सारे चैप्टर क्लीयर है तो रीजनिंग ते मारो टिक, मैथमैटिक्स का अरथमैटिक दे विचों अरथमैटिक क्लीयर है तो अरथमैटिक ते मारो टिक, मैंशुरेशन च कमी है तो मैंशुरेशन कमी कढ़ के मारो टिक। दोस्तों इहदे नाल नाल जे तुहाडी पंजाबी क्लीयर है तो पंजाबी ते मारो टिक। दोस्तों अगर तुहाडी इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश ते मारो टिक, कमी है तो टॉपिक लिखो भी मेरी आ कमी है, मैं इन्हां ते वर्क करना और अपना रोड मैप बनाओ कि मेरे 10 दिनों का ये टारगेट है। दोस्तों इस तो बाद गल करते हैं तो करंट नूं तुसीं अज भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, पेपर ते जाण तो घंटा पहला भी तुसीं करंट पढ़ोगे, ये चीज़ मैं तुहानूं दस दिना है। उस तो बाद गल करते हैं तो साडे कोले एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के टॉपिक्स कवर करके अच्छे MCQ कवर करके उस तो बाद मारो टिक, गल खत्म। इस तो बाद गल करते हैं तो कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा लेंदी पढ़ना पेगा क्योंकि कंप्यूटर साडे कोले दो तरीके का है। कंप्यूटर दे विच फंडामेंटल कंप्यूटर भी है, प्लस साडे कोले नवां सिलेबस जो ऐड किया गया वो भी सानू पढ़ना पेगा। स्ट्रैटजी की कहती है कि सानू घट्टो घट्ट भी 40 दिनों का डाटा ऐसा बनाना पेगा कि 40 दिनों के विच आ पोर्शन जेड़े कंप्लीट है, जेड़े इनकंप्लीट है, इन्हों वंड लेना चाहिए है। वंड के सानू अपनी डोज बना लेनी चाहिए है कि जी साडा ये काम मेरा पक्का है, हुण मैनू कोई चीज़ नहीं हिला सकती। दैट्स इट, क्लीयर है, इन्नी चीज़ सारे समझ गए हैं। सो हुण आपां गल करते हैं कि जेड़े बच्चे इस वक्त पेपरां की वेट कर रहे हैं, दोस्तों 2000 PSSB क्लर्क दीयां पोस्टां आउणगीआं, इहदे च तुहाडे कोले टाइपिंग भी तैयार होनी चाहिए है, ठीक है। इस तो बाद गल करते हैं 700 पोस्टां है वो लाइब्रेरीयन दीयां आउणगीआं, जिहदे च सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्हां दी BSc लाइब्रेरीयन या जिन्हां कोले लाइब्रेरी डिप्लोमा या पोस्ट कोई डिप्लोमा किया होएगा तो भर सकते हैं। दोस्तों इस तो बाद गल करते हैं तो साडे सामने पुलिस दीयां पोस्टां बहुत सारियां आउणगीआं, जिहदे च कि कांस्टेबल होएगा, प्लस SI होएगा, प्लस ये IT विंग होएगा जो कि फर्स्ट टाइम ये ऐड किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर दीयां पोस्टां आउणगीआं, दोस्तों सीनियर असिस्टेंट दीयां पोस्टां आउणगीआं, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट दे विच जो PPSC ने पोस्टां कढ़ियां तां ओह कढ़ सकदा है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर दे विच याद रखना कि 55% वाला सिनेरियो या 60% वाला सिनेरियो पिछली बार वांगू लाया जा सकता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा तैयारी ना करो, ये भविख के गर्भ में की छुपिया नहीं कह सकते, बट तैयारी करना बहुत जरूरी है। इस तो बाद गल करते हैं तो साडे कोले जुड़ियां पुलिस दी विच पोस्टां तो अलावा भी साडे कोले होर डिपार्टमेंटां दीयां पोस्टां भी सानू देखण नूं मिलणगीआं। बट हुण सानू ये पता है कि बई अगर पटवारी विच जा रहे हैं तो कोई टाइपिंग नहीं है, ठीक है। इस तो अलावा PSPCL का प्रोसेस शुरू है, PSPCL का प्रोसेस शुरू है, प्लस PSTCL का, ठीक है। तो घट्टो घट्ट भी साडे कोले दोनों विच क्लैरिकल पोस्टां हैगियां, तां सानू हुण बेनीफिट की होएगा, इंग्लिश सारे पेपरां दे लई काम आएगी, पंजाब GK सारे पेपरां लई काम आएगा, करंट अफेयर सारिਆਂ ਲਈ काम आएगा, कंप्यूटर सारिਆਂ ਲਈ काम आएगा, पंजाबी सारिਆਂ ਲਈ काम आएगी, क्लीयर है, और GK सारिਆਂ ਲਈ काम आएगी। सिर्फ और सिर्फ पटवारी पेपर चों तैयारी करदे आ तां सिर्फ एग्रीकल्चर दी सानू अगे वरतों करन दी लोड़ नहीं पएगी, समझ के मेरी गल। सो दैट ये चीज़ साडे सामने प्रेजेंट टाइम है, इस करके जो बच्चा अज तैयारी करता है इट मीनस है पटवारी थोनू हर एक पेपर की धमाकेदार तैयारी करा देगा। मतलब कि जिहड़ा मर्जी पेपर आ गया, अरथमैटिक थोड़ी तैयार हो जाएगी, मैंशुरेशन थोड़ी तैयार हो जाएगी, तुसी पूरा पैकेज अपने आप नू बना के अगे पेश कर सकते हो, क्लीयर है। हुण गल करते हैं तो इन्हां दियां डिवीजन के मुताबिक एक बार तैयारी जो आपां 50 दिन या 55 दिन सैल्फ शेड्यूल बना के और सैल्फ ते करके डिपेंड अगर कर ली तो समझ लो तुसी सारे पेपरां दे विच अच्छी परफॉर्मेंस बना लोगे। दोस्तों एक चीज़ कदे नहीं भुलना कि टॉप 20% जो बच्चे है, चाहे वह हर किसी भर्ती कोई भी भर्ती निकले, हर भर्ती दे विचों फॉर्म भरते हैं और हर भर्ती के टॉपरां दे विचों वही बच्चे सिलैक्ट होंदे ने। पर इस गल नूं कदे नहीं भुलना कि साडे पंजाब दा इतिहास ऐसा रहा है कि आने वाले तकरीबन 4 सालों तक इन्हां दियां वेटिंग लिस्ट्स निकलदियां रहिंदियां। तो इस करके कदे मायूस नहीं होना, कदे अपने आप नूं डीमोटिवेट नहीं करना। हुण आपां गल करते हैं नंबर नैक्सट दे विच। नंबर नैक्सट दे विच जे आपां प्रोसेस पहुंचीए तो ऐसे जो बच्चे ने
कि खास तौर ते जिन्हां दा सिलैक्शन नहीं हो रहा वो की करन, जिहड़े अपने आप दे विच मायूस हो रहे ने की करन। सब तो पहला गल करते हैं दोस्तों, इस दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी मैं कह सकदा नेगलीजेंसी या इस तो वड्डी लापरवाही वो हुंदी है रिक्रूटमेंट बोर्ड या मैं कह सकदा गवर्नमेंटल ढांचा है। मेरा ऐसा मनना है क्योंकि बैंकिंग प्रोसैस जिहड़े बच्चे ने बैंक दे विच जाना है वो कदे भी ये कदे एक्सक्यूज नहीं करता कि बैंक चक के 20 दिन डेट लेट कर दे, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी तुहानूं टाइम टेबल देता है। बैंक अपने टाइम टेबल ते एग्जाम लेगा, अपने टाइम टेबल ते रिजल्ट देगा। गल समझ पा रहे हो? तो उस सीरीयस कैंडीडेट नूं पता है कि आई एम द बैंकर, वो कदे एक्सक्यूज नहीं करेगा। इस वक्त जो मैनू ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने सानू 30 जून जो टाइम दिता सीगा, ये जून सिर्फ और सिर्फ ये भी गप है। समझ आ गया? क्योंकि गप इस तरीके नाल है कि पिछले 2 साल की हर एक भर्ती तुहाडी हाई कोर्ट विच जारी है। मैं इस चीज़ नूं बार बार कह रहा, अगर रब ना करे ऐसा अगे दोहराया जाता है तो तुसीं इस गल नूं याद करोगे कि सही वक्त ते अगर हर एक बंदा अपनी आवाज़ चुके तो भर्तियां टाइमली हो सकदियां, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तुहानूं टाइमली रोजगार दिता जाए। वो हमेशा चाहती है कि रैलियां च झंडियां ते सोशल मीडिया ते बल्ले बल्ले करने वाले सानूं मिलन, और हुंदे भी ने। हुण मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि मैं इस चीज़ ते क्यों बार बार गल कह रहा। साडा अगर 2 मई दे विच पेपर हुंदा है, सारियां भर्तियां दे पेपर चुक के इन्हां ने मई तो बाद करने हैं। दोस्तों मई तो बाद करने हैं तो तुहाडे कोले कोई विजन नहीं है, तुहाडे कोले एक कोई स्ट्रैटजी नहीं है, तुहानूं हर पेपर दे लई मल्टीपल तैयार होना पएगा। हुण मैनूं गल दसो कि जो बच्चा इस वक्त नायब की तैयारी कर रहा है कि वह पटवारी की तैयारी छड्ड देगा? नहीं छड्डेगा ना। सपोज अगर यह नायब का टेंटेटिव डेट फैबररी दे विच दित्ती सी, अगर ये दित्ती हुंदी तो इस बच्चे नूं ये पता हुंदा अपनी आंसर की देखने तो बाद कि मेरी पोजीशन कित्थे है, मेरा टारगेट इस वक्त नैब अच्छा है तो नैब दे विचों जाएगा, पटवारी कभी नहीं जाएगा। ना तो फॉर्म 1000 रुपया भरेगा, ना तो 1000 रुपया सरकार नूं डोबेगा, ना वह बच्चा की करेगा कि ये सोचेगा कि भाई मेरे को अगला टारगेट की है। सो इस गल ते मैं कहना टाइमली है। जिहड़ा अज सोचता है कि नहीं यार कल भर्ती आएगी फिर तैयारी करांगा, वो बच्चा ना तो अज भर्ती होएगा, ना कल होएगा, ना परसों होएगा, क्योंकि कंपीटीशन है। सिंपल जी गल है। क्योंकि मैं हमेशा कहना है कि अगर मैं मान लो पढ़ रहे हैं और तुसी चिल कर रहे हो तो मैं तुहानूं कदे भी कंपीटीशन च अगे नहीं निकलन देवांगा। इस गल नूं तुसी कदे ना भुल जाओ कि तुहानूं जे 2 साल भी टाइम देता ना, इस गल ते गौर करनी है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने मेरी गल दा अपोज किया सी भी सर तुसी जल्दी पेपर की डिमांड क्यों करते हो। एक ए नाम का बच्चा है, एक बी नाम का बच्चा है। ए बच्चा वो लास्ट 6 मंथ तो तैयारी कर रहा है, 6 मंथ तो तैयारी कर रहे हैं, और बी ने अज तैयारी करनी है। मान लो कि अगले 60 दिनों बाद पेपर है, ठीक है जी, ए ने भी 60 दिनों बाद पेपर देना है। मैनू दसो भी ये बी नाम का अज तैयारी करता है तो कि ए वाला बंदा इस तो पिछे रह सकता है? कदे भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ए वाला बंदा है वो एडवांटेज लैके जा रहा है पेपर विच। समझ पा रहा? अगर बी वाला बंदा कहे नहीं नहीं जी इतों सानू 60 दिन होर तैयारी दे दो, तो इट मीनस तुहाडा कंपीटीशन तुसी होर लंबा कर लिया, 60 दिन तुहाडे ते होर ओवर एडवांस बैठेगा ए वाला। क्लीयर है? अगर साडा पेपर टाइमली मैं कहना है कि हो जे, मान लो कि जिवें चर्चावां सीगियां कि 28 मार्च नूं पेपर इन्हां ने पटवारी कंडक्ट करना सीगा, तो मार्च अप्रैल दे विच साडे सामने रिजल्ट आ जाना सीगा। अप्रैल दे विच रिजल्ट आके हो सकता है कि सानू मई दे विच मेन पेपर कंडक्ट कर लेंदे, तो सानू घट्टो घट्ट मेन पेपर कंडक्ट करन तो 24 घंटे 48 घंटिਆਂ बाद सानू ये पता होना सी भी साडी थाली च चोगा किन्ना है, साडी भी किन्ने मार्क्स बनते हैं। सिंपल है। साइकोलॉजिकली मैंटली तुसी फ्री हो जाते, तुहाडी तनाव तुहाडा खत्म हो जाता, तुसी अगे तुहाडे अंदरों आवाज़ आएगी, क्लर्क बनने नहीं, तुहाडी आवाज़ आएगी कि आई वॉन्ट टू बिकम PCS। जे असीं सोच ही रखिया क्लर्क जोगरा, फिर तुसी PCS किवें बनोगे? मैं इस करके कहना है कि एक पेपर करवा के टाइमली अगर हो जाए तो इस वर्गी कोई रीस नहीं है। समझ आ गया? हुण गल करते हैं तो एंड ऑफ द टाइम दोस्तों तुसी बिल्कुल एक काम कर सकते हो, फ्री दे विच किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुसी टैसट सैट ला सकते हो। ये फ्री च टैसट सैट कास दे ला सकते हो? तुसी ला सकते हो लास्ट 17 साल के क्वेश्चन पेपरों के टैसट सैट। कित्थे ला सकते हो? गिल्ज मेंटर की ऐप च ला सकते हो, नंबर 1। दूसरा गल है तुसी फ्री दे विच स्टडी नोट्स लेना चाहते हो तो तुसी गिल्ज मेंटर की ऐप दे विचों डाउनलोड कर सकते हो। इस तो इलावा गल करते हैं तुसी फ्री दे विच की करना चाहते हो? पटवारी, ठीक है, पटवारी प्लस ये नाल जिमें कि नायब हो गया, प्लस ये नाल जिमें गल करते हैं एंटिटी दे टैस्ट सीरीज अगर तुसी इनरोल करना चाहते हो तो सिंपल साडी ऐप दे विच जाके कर सकते हो। ठीक है,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। PSPCL ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।